दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने भी टीका लगा लिया है। कारण कि हम सब लोग जब जानते हैं कि राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया आज हमारे एमबी हॉस्पिटल में पधारे हैं और इनके साथ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर पोसवाल साहब भी विराजित हैं, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। प्रिंसिपल साहब भी कह दो या सबसे बड़े व्यक्ति हैं पोसवाल साहब। तो आदरणीय गुलाब जी साहब, सबसे पहले तो टिक्का लग रहा है, हम लोगों ने भी लगाया, पार्षदों ने भी लगा लिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस टिक्के के संबंध में कहें, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने, मोदी जी ने, भारत के वैज्ञानिकों ने ये बनाया है, डॉक्टर्स ने बनाया है, उसके बारे में कुछ कहें। तो क्या कि कलेक्टर साहब का टेलीफोन आया कि भाई आपको वैक्सीन लगवाना है, तो मैंने कहा कि हमारे को तो यहाँ से विधानसभा से आ रहा है कि 8 तारीख से विधानसभा में सभी लोगों को लगेगा, इसलिए आप यहीं लगाओ। सेक्रेटरी साहब का भी आग्रह था, स्पीकर साहब की तरफ पर मैंने कहा नहीं, फिर कलेक्टर साहब ने कहा कि उदयपुर में अगर आप लगाओगे तो उसके कारण से उदयपुर की जनता को एक साहस बंधेगा कि हमारे सीनियर व्यक्ति ने लगाया, और इसलिए मैं आज की तारीख निश्चित करके यहाँ आया हूँ और अभी लगाया। बहुत आराम से महसूस कर रहा हूँ, कोई समस्या मुझे तो लगा भी नहीं, कब लगा कब नहीं लगा मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के इस महान संकट के समय में देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत से और जिस एक तो आत्मविश्वास से इस बीमारी से लड़ने का मानस स्वयं का भी बनाया, देश का बनाया और देश के सारे ही प्रदेशों को बनाया, काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं या उस फील्ड में काम उन सबकी जिस प्रकार से उन्होंने हिम्मत बढ़ा करके उनका मान सम्मान बढ़ाया, उसके कारण से देश इस बीमारी से लड़ सका। और दूसरी तरफ कोरोना की वैक्सीन बनाने की दृष्टि से भी उन्होंने अपने साइंटिस्टों को इस बारे में बार बार उनकी हिम्मत बढ़ाई, यहाँ तक कि उस प्रयोगशाला में भी वो गए जहाँ ये वैक्सीन तैयार हो रही थी। तो एक देश का प्रधानमंत्री उन वैज्ञानिकों के पास जाकर उनको इस बात का धन्यवाद और शाबाशी दे देश की जनता की तरफ से, और उसके कारण से 2 वैक्सीन हमारी सफलता बन कर के तैयार हो गई। केवल भारत ही यूज नहीं कर रहा है, दुनिया के देश भी मंगा करके इसका उपयोग करें। अभी तक 14-15 राष्ट्रों ने इसको मंगाया, अपने यहाँ उपयोग की। उसकी रिपोर्ट के बारे में भी उनके अपने अच्छे सुझाव एक तरह से आए हैं। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ ये वैक्सीन अभी तक लोगों को मुफ्त वैक्सीन के रूप में लग रही है, और वो भी एक सिस्टम से लग रही है, ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं, किसी प्रकार भीड़ भड़क्का नहीं, एक क्रम से लगता जा रहा है। सबसे पहले उन कोरोना वॉरियर्स को लगाया जो इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर इस लड़ाई को लड़ी। शाबाशी तो उनको देना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी अगर किसी को हो जाता तो मैं भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता, कहीं मैं नहीं हो जाऊँ। तो इन लोगों ने इस भय से बाहर निकल करके जिस प्रकार की इस बीमारी को मुकाबला किया, उसके कारण से देश में एक आत्मविश्वास बना, और इस कोरोना की वैक्सीन ने तो अब लोगों को कहा। लेकिन इसके साथ ही ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की जिन गाइडलाइंस का उपयोग पहले करते थे, आज भी करना है, जब तक ये पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाए। उस डिस्टेंस को बनाए रखना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाकर भोजों में बाकी में शरीक नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मैं सोचता हूँ अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी तो हम निश्चित रूप से इसमें से, इस महामारी से बाहर इस देश को भी निकाल पाएंगे और लोगों को ज़िंदगी बचा पाएंगे। पोसवाल साहब, जैसे कि अभी हमने कल परसों अखबार में पढ़ा है कि आप अधीक्षक हैं डॉक्टर सुमन। यस सर, तो मैं नाम ले चुका हूँ डॉक्टर साहब का। तो ये जो कल परसों हमने आज अखबारों में पढ़ा साहब, वापस बहुत बड़ा बूम फट गया है, मतलब तो उसके लिए फिर क्या करेंगे अपन? देखिए, जैसा कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि हालांकि टीका लग रहा है, मगर हमें जो सामान्य निर्देश हैं कोरोना से बचाव के, उनको नहीं भूलना है। क्योंकि स्कूल चालू हो गए हैं, कॉलेजेस चालू हो गए हैं, सारे समारोह चालू हो गए हैं, मंदिर भी खुल गए हैं, इसलिए लोगों का आपस में मिलना जुलना बढ़ा है। इसके कारण से कुछ केसेस बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि और भी बढ़ें, क्योंकि वैक्सीन तो बहुत कम लोगों को अभी लगा है, क्रमबद्ध तरीके से लग रहा है। वैक्सीन बहुत प्रभावी है, परंतु हमें सावधानी भी रखनी है, और ये वायरस इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति को बहुत तेज़ी से फैलता है,
और जिन लोगों को अभी तक हुआ नहीं है या जिनको टीका नहीं लगा है वो सभी ससेप्टिबल हैं। इसलिए चाहे टीका लगा हो या टीका नहीं लगा हो, सभी को सावधानी रखनी है, मास्क ज़रूर लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है उनको विशेष एहतियात बरतना है कि जिससे डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हमारे यहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेज में 250 स्टूडेंट्स का बैच आया है तो हम कर रहे हैं, मगर उनको बाँट के अलग अलग कमरों में, जिससे कि भीड़ नहीं हो एक क्लासरूम में, इस तरीके से हम क्लासेज ले रहे हैं। और अभी तक उदयपुर का जो रहा है, चाहे कोरोना के इलाज में रहा हो चाहे कोरोना के बचाव में रहा हो, सभी में बहुत अग्रणीय हमारा जिला रहा है। और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब का हमारे ऊपर बहुत सहयोग रहा है। हमें बीच में जब ये कोरोना का इस SSB में इलाज चालू किया था उस समय यहाँ पे बाकी सब उपकरण तो आ गए थे, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमारे पास कमी थी और उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मारामारी भी हुई। तो हमने आग्रह किया कटारिया साहब से, तो तुरंत आपने पैसा दिया और हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे। और उसके बाद में एक नया ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ लगाया, जिसमें सभी विधायकों से और माननीय MP साहब से कटारिया साहब ने पैसा दिलवाया। उसके बाद में अत्याधुनिक वेंटिलेटर्स के लिए हमने भाई साहब को कहा, तो भाई साहब ने कहा अच्छे से अच्छे वेंटिलेटर्स लीजिए, वो भी हमने क्रय किए। इसमें राज्य सरकार ने भरपूर जो हमारी मांग थी, चाहे वेंटिलेटर्स की मांग हो, चाहे मॉनिटर्स की मांग हो, चाहे दवाइयों की मांग हो, वो पूरी राज्य सरकार ने सप्लाई की। और इसके अलावा जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे MLA साहिबान हैं, हमारे MP साहिबान हैं, उन्होंने जैसे जैसे हमने डिमांड करी, क्योंकि भाई साहब को हमेशा विश्वास रहा है इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर कि भाई जो पैसा इनको देंगे उसका सही सदुपयोग होगा, तो हमने भी पूरी कोशिश करी कि पूरा पारदर्शिता के साथ में, और जैसे भाई साहब की मंशा रही उस हिसाब से हमने परचेज किया जो चीज़ों की आवश्यकता थी। और बहुत सफल रहे हम इलाज के मामले में भी और वैक्सीनेशन के मामले में। आज तक यहाँ पे करीब 18,000 लोगों के इस केंद्र पे, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पे टीके लग चुके हैं और टीका बहुत सुरक्षित है। अभी तक किसी को कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हुई है और सभी लोग बहुत खुश हैं। ये नई बिल्डिंग है सुपर स्पेशलिटी, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा स्पेस है। और टीकाकरण हम पूरा प्रदेश में अभी तीसरे चौथे नंबर पे हमारा जिला, पर हम कोशिश करेंगे कि नंबर 1 पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ टीके लगा सकें। दोस्तों, जैसा कि पोसवाल साहब ने बताया है कि गुलाब जी भाई साहब ने हमारे MB चिकित्सालय में कई सारे जितने भी ब्लॉक बने हुए हैं, कई सारे, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, ये हो, अभी जस्ट हम ये बैठे हुए हैं, आप देख रहे हो कितना सुंदर बना हुआ है। कारण कि इन सब परिसर में हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब क्योंकि इतने लंबे अरसों से यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, तो जनता के पूरे उदयपुर संभाग के एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि उदयपुर चिकित्सालय एक पूरे संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, तो ये बहुत खूबसूरत है। क्योंकि कई सारे बॉम्बे के हॉस्पिटल, एम्स के हॉस्पिटल भी फेल है इस तरह की व्यवस्था में। आदरणीय सर, क्योंकि सुमन साहब, हम तो चाहेंगे कि हमारे नेताजी की आप तारीफ करें। क्या वास्तव में, क्योंकि जो मैंने बात बताई है, इस तरह की फैसिलिटी है, इस तरह की स्वच्छता, इस तरह की साफ सफाई, इस तरह की बिल्डिंग है, और भी कहीं है या हमारा उदयपुर ठीक है? देखिए, उदयपुर तो हमारा ठीक है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो मंत्री साहब पधारे यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष पधारे हैं गुलाब जी भाई साहब, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रहा है। इन्हीं के उस टाइम पे शुरुआत में जो बिल्डिंग का शुभारंभ हुआ था, इन्हीं के कमलों से हुआ था। आज यही इन्हीं के दौर में वापस कंप्लीट हुआ है। और जो भी हमें ज़रूरत पड़ी है, मैं कहूँ कि जनप्रतिनिधि सभी का इस दौर को, कोरोना काल एक बहुत ही पूरी दुनिया के लिए एक बुरा दौर था, उस दौर के अंदर हमें सभी जनप्रतिनिधियों का इतना सहयोग मिला कि कहीं कोई तकलीफ नहीं आई। हम किसी भी चीज़ के लिए N95 मास्क से लेकर ट्रिपल मास्क से लेकर PP किट लेकर हर चीज़ जो मांगी हमको सब उपलब्ध कराई है। और भाई साहब की तारीफ तो मैं क्या कहूँ, सामने बैठे हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि कई बार ऐसा होता था कि स्टाफ की ड्यूटी लगाना है, बाकी और सब काम करना है, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनका कभी भी आज तक किसी इस तरह के कामों के लिए कभी फ़ोन नहीं आया। किसी भी चीज़ में हमें हर्डल कभी भी ऐसा नहीं लगा। हम जो काम व्यवस्था के तहत काम करते थे उसी में हमारा एक सहयोग किया उन्होंने कि मैनेजमेंट के पॉइंट से जो भी आप करना, निस्वार्थ निडर होकर काम कीजिए। और उसी के कारण से हम यहाँ कोरोना जो था, हमारा मैनेजमेंट, एक टीम थी हमारी, पोसवाल साहब की, जनप्रतिनिधि की, कलेक्टर साहब की, यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे थे। और आप देख रहे हैं कि हमारी मोटिलिटी भी ठीक रही है, यहाँ के अस्पताल की देख रेख भी ठीक रही है, साफ़ सफाई में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चीज़ में हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होने दी है। फिर भी हो सकता है कि छोटी मोटी कमियाँ रहती होंगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं गलतियाँ भी हो सकती है। बट अभी भी हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी हमें फीडबैक दें,
आप जो भी हैं हम उसमें सुधार लाएंगे और आगे से आगे हमारी पूरी उदयपुर की जनता स्वस्थ रहे, कोरोना हमारे यहाँ से जल्दी दूर भाग जाए। हम यही उम्मीदें करते हैं कि कोरोना का यहाँ पे दोबारा से इतना जो वापस उठाव दिख रहा है वो नहीं आए और उसके लिए हम सतर्क हैं। वैक्सीन पहले से ही लगा रहे हैं। जो जिस स्कूल में कल जिस तरह की प्रॉब्लम आई है उस स्कूल में भी पूरी सैम्पलिंग करा दी है, उसके साथ में भी दूसरे स्कूल्स की भी रैंडम सैम्पलिंग करवा रहे हैं। छोटी घटनाओं से भी हम सबक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह की हम उम्मीद करते हैं कि आगे कोई इस तरह की घटना नहीं घटेगी। आदरणीय भाई साहब, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब भी बैठे हैं, पोसवाल साहब भी हैं। जैसे कि हमारे बड़ी हॉस्पिटल में एक टीबी का हॉस्पिटल है। अब टीबी तो लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका बहुत सारा क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है। क्या आप उसके बारे में भी सरकार को अवगत कराएंगे कि वहाँ क्या हो सकता है, किस तरह के वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ बने, या उस ज़मीन को कैसे आप यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि है तो आपके डिपार्टमेंट की वो सारी ज़मीन। देखिए, वो हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ही है, आरएनटी मेडिकल कॉलेज का ही पार्ट है। अभी वहाँ पे एक डिपार्टमेंट चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में हम अभी भी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसमें कुछ जो बाकी डॉक्टर्स के लिए बाकी सुविधाएं कुछ डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये कैंपस हमारा छोटा पड़ता जा रहा है। यहाँ हमें जिस तरीके से 250 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में आ रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको प्लेग्राउंड का बाकी ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो कुछ पार्ट हम धीरे धीरे एक्सटेंशन करने का प्लानिंग बना रखा है। अभी इस साल हमारे यहाँ पे जो एलुमिनाई थे आरएनटी मेडिकल कॉलेज के, उनका 6 डिकेड सेलिब्रेशन हम यहाँ पे रखेंगे। दिसंबर के महीने में 60 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस दौरान यहाँ पे कुछ हमारी पाइपलाइंस में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं और उनको हम भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनमें पूरा सहयोग मिलेगा और हम आरएनटी मेडिकल कॉलेज का और एक्सटेंशन हम करते रहेंगे। कोई ना कोई विभाग भी आएगा वहाँ पे और आगे से आगे आरएनटी मेडिकल कॉलेज का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बॉस, ये हमारे सभी उदयपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल के, उसके साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया भी है। क्योंकि गुलाब जी भाई साहब ने ये बात तो सुन ही ली है कि बड़ी का हॉस्पिटल में बहुत बड़ी जगह है, तो भाई साहब आदरणीय आप भी कुछ इसमें सहयोग। देखो, हमारे ध्यान में है कि उस ज़मीन का उपयोग मेडिकल इस कॉलेज के विस्तार की दृष्टि से जो भी और कुछ जहाँ से पैसा संभव होगा, केंद्र से भी कहीं से भी कुछ नई यूनिटें भी वहाँ ले जाकर स्थापित करें, जिसके कारण से इस संभाग के नहीं इवन मध्य प्रदेश के लोगों को भी यहाँ इलाज मिलता है। उन सब लोगों को यहाँ अच्छा से अच्छा इलाज मिले और आने वाले कुछ वर्षों में हमें कहीं जाना न पड़े, ऐसी सभी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। दोस्तों, जैसे कि सभी पोसवाल साहब ने, गुलाब जी ने, सबने बता दिया, आज उन्होंने भी अपना वैक्सीन लगा लिया। लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं जगदीश जी पूर्बिया, यहाँ नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एमबी चिकित्सालय में। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है, आदरणीय जगदीश भाई साहब, क्योंकि कई सारे मरीज आए हुए हैं, पिछले लगभग 6-8 महीने हो गए और आपने सबको हैंडल भी किया है। किस तरह से आप व्यवस्था करते थे क्या, और इतने स्टाफ को, जबकि पूरी दुनिया डर रही थी, तो आपके जो जितने भी नर्सिंग कर्मी थे किस तरह से आपने हैंडल किया उनसे? सर, ऐसा है कि करीब ये 8-10 पूरा साल भर इस बिल्डिंग को होने आया है। तो कोविड पॉजिटिव भी जब आए थे तभी इस बिल्डिंग को रन किया था। जब अपने वैक्सीनेशन का जो समय आया, तो जब शुरुआत हुई थी तब अपने यहाँ से सेंटर बनाए, तब से लेकर अभी तक करीब जितने वैक्सीनेशन हुए हैं, तो उसमें काफ़ी बीच में थोड़ा रश ज़्यादा भी था, तो उसको अपन ने काफ़ी कुछ मैनेज किया, सब कुछ अपन ने रखते हुए, और किसी को भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। और बाकी अभी तक वैक्सीन जो सेकंड डोज भी चल रही है, अभी सेकंड डोज का डोज हो गया, फिर अब 60 प्लस का भी चल रहा है। और इस तरह से करीब काफ़ी लोग अपने यहाँ वैक्सीनेट हो चुके हैं और किसी में किसी को कोई शिकायत नहीं आई है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग बच गए हैं वो अपने पूर्णतः से वैक्सीनेशन करावें। एक डोज फर्स्ट डोज लगेगी, उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। तो ये सारे अपन को करेंगे, जिससे काफ़ी मतलब कोरोना से अपन लड़ पाएंगे और जीत भी हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जगदीश जी पूर्बिया, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ है। कारण कि आप लोगों ने, क्योंकि जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आप भी नर्सिंग से ही है? हाँ, बिल्कुल नर्सिंग से ही है सर। और पूरा अपना परिचय समझ। हाँ बिल्कुल सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और सेकंड डोज और फर्स्ट डोज और सब सारी डोज जो है व्यवस्थित रूप से लग रही है। कहीं किसी को अभी तक किसी को परेशानी नहीं हुई है। मेरी जनता से और पब्लिक से यही कहना है कि वो इससे डरे नहीं और पूर्ण रूप से अपनी खाना वाना खा करके और अपनी डोज को, वैक्सीनेशन डोज को लगवाएं।
अच्छा, तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ तब से अपनी ये जो एमबी चिकित्सालय की नई बिल्डिंग है, तब आप भी तब से यहीं लगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। उतना उसके पहले ये जो अपना क्वारंटाइन का पूरा जो मैनेजमेंट था वो भी मैंने देखा है, और कोरोना की ड्यूटीज़ के मैं अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है। बस दोस्तों, हमारा उदयपुर शहर, जिसमें से यहाँ पर जो कोविड टीकाकरण 19 के अंदर डॉक्टर कीर्ति सिंह, जो कि यहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डॉक्टर साहब, आप हमें, क्योंकि आपने बहुत सेवाएं दी है, आप हमें अनुभव बताइए कि किस तरह से आपने अपने स्टाफ को मैनेज किया, क्योंकि कई पूरी हिंदुस्तान तो डर रहा था इस मरीज से, और बाकी आप भी और दूसरी चीज़ें भी बताओ। देखिए, जिस दिन हमारे पास पहले दिन 4 तारीख को 4 मार्च सन 2020 के दिन जब पहली बार कोविड का केस आया था, उस दिन हमने ट्राइडेंट होटल के अंदर वो लोग ठहर के गए थे, इटली का केस था। उस दिन से हम लोग इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले मैंने रैपिड रेस्पॉन्स टीम के रूप में काम किया, जो कि हर मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया करती थी और उसके आइसोलेशन की व्यवस्था करती थी। उसके बाद हमने, जब से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, 16 जनवरी के दिन पहला डोज लगा था, उस दिन से हम इस वैक्सीनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आज तक हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को और पुलिस को, प्रशासन को, नगर निगम को, सीनियर सिटीजन्स को, सबको वैक्सीनेशन यहाँ पर किया गया है। आज तक हमारे यहाँ पर 16 जनवरी से लगा के 5 मार्च तक 14,385 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और इसमें हमने, और आज के दिन का हमारा जो आंकड़ा रहा है वो 1099 को वैक्सीनेशन हमने आज भी कर दिया है। किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक, मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। हल्का फुल्का अगर किसी को थोड़ा बहुत दर्द हुआ है तो बात अलग है, अन्यथा हमारे सेंटर पर किसी तरीके की कोई कैजुअल्टी या कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हमने नहीं देखा गया। हमें प्रशासन ने भी बहुत मदद करी है। अस्पताल प्रशासन में डॉक्टर लाखन पोसवाल, डॉक्टर सुमन सर का काफ़ी योगदान रहा है। मेरी अपनी टीम, जिसमें हेड जगदीश जी हैं और गुलाब सिंह जी हैं, इन्होंने सबने भी हमारी बहुत सपोर्ट किया और इनके सहयोग की वजह से हम इस उपलब्धि को हासिल कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर कीर्ति सिंह जी, और जिस तरह से आप पूरा देख रहे हैं, जगदीश जी का, आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो उदयपुर की जनता या उदयपुर संभाग की जनता यही कहेंगे कि सिर्फ आपके डॉक्टर्स के हौसलों की वजह से ही हम सब लोग सुरक्षित हैं। कारण कि ये तो कोविड इंजेक्शन तो अभी अभी आया है 10-15 दिन में, लेकिन कोरोना से तो कई लोग पहले ही कितने हम सब जानते हैं। तो जितने भी लोग नर्सिंग डिपार्टमेंट के हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपनी हिम्मत से पूरे प्रशासन को जगाए रखा, पूरे मतलब भारत को या हमारे उदयपुर शहर को बचाए रखा। तो सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।